तो चलिए स्वागत है आप सभी का यहाँ पर आज की इस क्लास में और मुद्दा उठाते हैं यहाँ पर नेटवर्किंग का। तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू कर दिया जाए। चलिए कहता है कि अलीशा नीड्स अ नेटवर्क डिवाइस। अलीशा को ज़रूरत है एक नेटवर्क डिवाइस की जो कि आपको उसको सजेस्ट करना है और उसने पूरी कहानी भी बताई है आगे। कहता है कि दैट शुड रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड। देखिए क्या चीज़ होती है, अगर हम किसी डिवाइस की बात करें तो हमारा जो डेटा है वो ए जगह से बी जगह पर जाना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। अब अगर इन दोनों के बीच में दूरी क्या है, ज़्यादा हो, लंबी दूरी का डेटा हो, तो क्या हो सकता है, लंबी दूरी हो तो ऐसे में क्या होगा, हमारे सिग्नल्स हैं जो वीक हो जाएंगे और हमारा डेटा शायद बी पर ना पहुंच पाए। ओके तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे सिग्नल्स वीक हो जाएं ना हो जाएं, उसके लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे वो आंसर आपको यहाँ पर बताना है। ये ए है। नेक्स्ट कहता है कि क्रिस नीड्स अ नेटवर्क डिवाइस टू कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर that work upon different networking models so that the two network can communicate properly। अब इसके अंदर देखिए डिफरेंट नेटवर्क्स बताया है, क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। ठीक है, तो यानी कि इधर कोई और जो है प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, इधर कोई और प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं। अब हमें इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए किसका यूज़ है जो करेंगे, तो आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन है कि अलीशा की मदद आप किससे करोगे, क्रिस की मदद आप किससे करोगे। तो आप अलीशा और क्रिस को कौन सा नेटवर्क है जो यहाँ पर डिवाइस है जो यहाँ पर आप सजेस्ट करने वाले हो। तो जब हम अलीशा की बात करते हैं तो अलीशा के जो केस स्टडी था उसके अंदर एक शब्द यूज़ हुआ था रीजनरेट। तो रीजनरेट के लिए रिपीटर यूज़ होता है और क्रिस के टाइम पर एक वर्ड यूज़ किया गया था डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, तो उसमें हमारा जो है गेटवे यूज़ होगा। तो रिपीटर और गेटवे जहाँ पर लिखा है वो हमारे बिल्कुल सही आंसर होंगे। जब हम इनको पढ़ाएंगे तो हम और डिटेल में चीज़ें बता देंगे, लेकिन हम लोगों ने इसको जो है मास्टर्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि रिपीटर्स क्या करते हैं कि जब जगह ए से बी जगह पर आपके पास डेटा जाना हो और वो दूरी बहुत लंबी हो, तो ऐसी लंबी दूरी को तय करने के लिए हमारे जो सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, तो उनको रीट्रांसमिट रीजनरेट करने के लिए रिपीटर्स का यूज़ बेसिकली होता है। गेटवे का यूज़ होता है जब दो डिसिमिलर नेटवर्क्स के बीच में आपस में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना हो, तब हम यूज़ करते हैं। एक किस्से में कहता है यहाँ पर कि ए से कोई ए है या आलिशा है, अभिलाषा है, कुछ भी, इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसको आपको गेस करना है, वन मल फंक्शनिंग नोड, मल फंक्शनिंग का मतलब कह सकते हो कि जो नोड काम नहीं कर रही है, नोड डोंट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क एंड इट इज़ ईजी टू ऐड और रिमूव। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर अगर मान लीजिए कोई एक टोपोलॉजी है, तो हमारे नेटवर्क हैं जो इधर से उधर लगे हुए हैं। अब ऐसा है कि भाई अगर मान लीजिए इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो इससे ये जो दिक्कत है ये बाकियों पर कोई फ़र्क नहीं डालेगी, आप इसको ईजिली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको उस टोपोलॉजी को गेस करना है। ठीक है, वैसे मैंने शायद आधा तो कर ही दिया, लेकिन आप इसमें जो है बेस्ट टोपोलॉजी वो बताएंगे। हो सकता है आंसर में कोई दूसरी टोपोलॉजी हो, तो आप मल्टीपल आंसर भी है जो बेसिकली कर सकते हो। अगर ऑप्शन में आगे जो भी आंसर होगा वो आपको करना होगा। ऑप्शन आगे है, कहता है कि बी कहता है कि इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी केबल लेंथ रिक्वायर्ड इज लेस। ठीक है, बट इफ द मेन केबल इनकाउंटर्ड सम प्रॉब्लम होल नेटवर्क ब्रेक डाउन। अगर जो मेन केबल है उसके अंदर ही कोई दिक्कत आ गई तो फिर सारा का सारा नेटवर्क ही है जो ठप हो जाएगा। ठीक है, और केबल लेंथ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जो बेसिकली नहीं होती है। तो अब ए की बात में कौन सी टोपोलॉजी आ रही है और बी की बात में कौन सी टोपोलॉजी आ रही है। देखिए ए के अंदर हमारे पास में बस भी हो सकता था आंसर, और इसमें जो ऑप्शन है उसके अंदर स्टार दे रखा है, तो हाँ बेस्ट हमारा यही टोपोलॉजी है। और बी के अंदर क्या चीज़ दे रखी थी कि अगर मेन जो बैकबोन है वही ख़राब हो जाए तो बस, है ना। तो ऑप्शन के मुताबिक हम स्टार और बस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी रिंग तो नहीं हो सकती, है ना। फ्री कोई टोपोलॉजी होती नहीं है, ट्री टोपोलॉजी भी नहीं कर सकते हैं। कहता है कि अब यहाँ पर आपको जो है रिडल इसको सॉल्व करना है। आई एम अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू मेक वॉइस कॉल्स।
ठीक है, यहीं से आंसर गेस हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। जब आप लोग प्रोटोकॉल वगैरह करोगे तब मैं इन सारी चीज़ों को बता दूंगी, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं हर एक, जैसे जो भी हम प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़ते हैं कि जैसे अगर पैकेट्स की बात आ रही है तो अच्छा इस प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही होगी, है ना। तो मतलब हर एक के जो है, जैसे मेल की बात हो रही है, सेंडिंग मेल की, तो SMTP की बात हो रही होगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो है एक जो बीच में कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इसका है वॉइस कॉल, है ना, तो इससे देख करके याद आ गया। वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो यहाँ पर लग सकते हैं, लेकिन अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में वॉइस कॉल से रिलेटेड एक ही प्रोटोकॉल है, तो वही हमारा आंसर होगा इसके अंदर। अब बाकी देखते हैं, कहता है कि यूजिंग ए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इफ यू आर कॉलिंग अ रेगुलर फोन नंबर, द सिग्नल is converted to regular telephone signal before it call directly from a computer। तो हमारा जो आंसर है क्या, HTTP, VoIP, PPPP एंड SMTP, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए वॉइस कॉल की बात हो रही है तो हम लोग VoIP कह रहे होंगे, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेम एनी 2 पॉपुलर ईमेल सर्वर नेम, ठीक है, हम जीमेल, याहू, इन दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी तो देखिए गूगल हो गया, गूगल जो हमारा सर्च इंजन है, मोज़िला है, ये हमारा जो है वेब ब्राउज़र है, देन याहू, और ये दोनों भी हमारे जो है सर्च इंजन के अंदर आ जाते हैं। बिंग और आस्क भी, बिग रॉक ऐसा कुछ नहीं है, बिग रॉक, इज़ देयर समथिंग बिग रॉक, हाँ, ठीक है। तो चलिए, अब कहता है कि डैश is a set of program standard and protocol that allow the multimedia and hypertext files to be created, displayed and linked on the internet, ठीक है। So www.microsoft.com और Amazon आपको एग्जाम्पल दिया है। बी के अंदर कहता है कि डैश इज ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क विच कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, वेब, ईमेल, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। तो आपको दोनों का एग्जाम्पल बताना है बेसिकली कि पहले में किसकी बात हो रही है और दूसरे में किसकी बात हो रही है। सेट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर किसकी बात हो रही है, पहले वाले के अंदर हम लोग जो है वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहे हैं, और सेकंड वाला है जो हमारा, उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली डैश इज ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज कंपोज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी कि हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, किसकी, इंटरनेट की बात कर रहे हैं। तो ऊपर जो परिभाषा लिखी हुई है वो हमारे पास में किसकी है, वर्ल्ड वाइड वेब की है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट्स का क्या है, जाल है, ठीक है, वेबसाइट्स का क्या है, जाल है, जिसमें सारे के सारे जो वेब पेजेस हैं वो आपस में क्या है, लिंक्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इंटरनेट है तो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट यानी कि नेटवर्क्स का भी नेटवर्क, सारा का सारा आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, ऐसी परिभाषा आपको आती नहीं है, बट येस अगर हम नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नेटवर्क। अ टूल और पीस ऑफ इक्विपमेंट made for a particular purpose. A computer network is a set of interconnected computers sharing resources located। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमें किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बी ही है जो बिल्कुल एक पर्टिकुलर आंसर है। बाकी चीज़ें आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसने क्या कहा, सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड, और जिसमें हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल शेयर भी है जो इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नोट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें हो रही किसके सहारे, नेटवर्क के सहारे। अगली तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में कहता है कि हु इज़ कंसीडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ द इंटरनेट। तो अगर क्रिएटर ऑफ इंटरनेट की बात करेंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप सर्च कर सकते हो। तो हमारा जो आंसर है वो है बी आंसर, विंटन सर्फ एंड बॉब काहन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ऐसे जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक तो ईयर हो गया और एक किसने क्रिएट किया है किसने नहीं, तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, को याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आरपानेट जो हमारा पहला नेटवर्क आप कह सकते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क एजेंसी नेटवर्क, सॉरी। तो ये हमारा 1969, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब कहता है कि NSF नेट की फुल फॉर्म देखिए, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, नेशनल साइंस
फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है। विच प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड एज फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट, विच प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। तो देखिए फाउंडेशन जो पहला नेटवर्क आप कह सकते हो तो वो है ARPANET। क्या है? ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र, पहले वेब ब्राउज़र की अगर हम बात करेंगे तो टिम बर्नर ली, जिसका नाम है जो ज़ुबान पर आएगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएटेड बाय द टिम बर्नर ली 1990 के अंदर। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र, फर्स्ट वेब ब्राउज़र का अगर हम नाम लें तो हमारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि इन्होंने क्रिएट किया था टिम बर्नर ली ने। इन्होंने HTTP HTML भी क्रिएट किया था। लिस्ट एनी 4 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट, 4 सर्विसेज जो कि इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड होती हैं, या फिर मैं कट कर देती हूँ क्योंकि इसमें लिस्ट एनी सर्विसेज लिख देते हैं। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ डिवाइसेस, जी हाँ। ईमेल इंस्टेंट मैसेजेस, जी हाँ। और बी और सी हमारा आंसर होगा, ठीक है, बी और सी। ओके तो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया होगा जानबूझ करके ताकि बच्चे कंफ्यूज हो पाएँ, ठीक है। ओके सो कहता है कि डैश इज ए विजन ऑफ, डैश इज ए विजन ऑफ व्हाट द इंटरनेट विल बिकम इन द फ्यूचर, ठीक है। ARPANET से शुरुआत हुई, NSF नेट हुआ, इंटरनेट, और आगे हम लोग फ्यूचर में इंट्रानेट के तौर पर जो है देखने वाले हैं, इंटरस्पेस के तौर पर देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि फुल फॉर्म ऑफ ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के अंदर से एक माना जाता है। वाइल ट्रांसफरिंग डेटा ऑन इंटरनेट द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड, ठीक है। जब हम इंटरनेट से एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो हमारा जो मैसेज है वो स्मॉल स्मॉल चंक्स, टुकड़ों में डिवाइड होता है, पैकेट्स के अंदर होता है, तो बिल्कुल हम उनको पैकेट्स बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। कम्युनिकेशन इन हिली एरिया, देखिए हिली एरिया के अंदर मोस्ट आप सुइटेबल कहोगे तो अगर नेटवर्क जो है हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल है, मीडियम है जो यूज़ होता है, वो हमारा यूज़ होता है रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव ये क्या होता है? ओमनी डायरेक्शनल होता है, कि जैसे अगर ये खंबा लगा हुआ है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये ओमनी डायरेक्शनल है। अब ऐसे इसकी रेंज आ रही है तो इसके नीचे जितने भी पहाड़ हैं या जितने भी घर हैं या जितनी भी गाड़ियां हैं, लोग हैं, तो उन सब के जो है डिवाइसेस जो है ये रेंज खींच रहे होते हैं। जैसे FM इसका एग्जांपल है, आप एक पहाड़ पर हो तो भी गाना चल रहा है, दूसरे पहाड़ पर हो तो भी चल रहा है स्मूथली, तो ये FM का एग्जांपल रेडियो वेव के अंदर ले सकते हो। तो हिली एरियाज़ के अंदर ये ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट रहता है, तो इसलिए आपको एक अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना है। इट डजेंट मीन कि यहाँ पर हम कुछ और नहीं आंसर कर सकते, बट दिस इज आस्किंग दैट कि आपको कुछ जो है मतलब अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर चूज़ करना है। वेरी फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 ऑफिसेस इन 2 डिफरेंट कंट्रीज़ की बात हो गई तो कम्युनिकेशन चैनल कौन सा होगा वायरलेस के अंदर? ऑफ कोर्स हमारा सैटेलाइट होगा आंसर, है ना। डिफाइन द टर्म हब की बात करेंगे तो हब क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है। अब ये कैसा डिवाइस है? ये कैसा डिवाइस है जिससे हम अपनी नोट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि जब हम नोट्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो ये एक क्या है, डम डिवाइस है। इसमें जो है ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट होता है क्योंकि ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है आपके मैसेज को, ठीक है। तो हब इज़ ए सॉफ्टवेयर नहीं, हब इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ कनेक्ट सिंगल कंप्यूटर्स टुगेदर, नहीं सेवरल नहीं, सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को आपस में आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें कमी ये होती है कि आपके मैसेज को ये ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो इससे क्या होता है कि फालतू का ट्रैफिक जनरेट होता है। ओके तो अभी आपको अंतर बताना है, द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव हब एंड पैसिव हब, ठीक है। ओके तो मैंने ऑप्शन ऐसे ही गलती कर दी जो आपको दे दिए, क्योंकि कुछ ऑप्शंस तो आप वैसे ही निकाल दोगे। डैश इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई, देखिए जब भी बात आएगी एम्पलीफाई की यानी कि रीजनरेट करने की, तो जो हमारा हब है वो एक्टिव हब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा होता है, या एक्टिव हब उसका आंसर होगा। और जब हम बात करेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो कोई एम्पलीफाई नहीं हो रहा है आपका जो है सिग्नल्स, तो ऐसे में जो यूज़ होता है या जिसका जिक्र होता है वो होता है पैसिव हब, ठीक है। तो एक्टिव हब एक तरीके से जो है हमारा रिपीटर की तरह है जो काम करता है, ठीक है। कहता है कि आई एम रेफर टू स्मॉल नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है। आई एम ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन,
तो इंडिविजुअल पर्सन को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। आई एम इन्वॉल्व विद मोबाइल कंप्यूटर सेल फोन, ठीक है, जो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसमें जो आपको गेस करना है वो है जी पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि इंडिविजुअल है ना, तो आप से बिलोंग करता है, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, मतलब पर्सनल आपका नेटवर्क है, तो आपका मोबाइल, आपका घर का लैपटॉप सारे आपस में कनेक्टेड है, तो ये PAN पैन की बात हो रही है, पर्सनल एरिया नेटवर्क की। नेम एनी टू नेटवर्क टोपोलॉजीज, ठीक है, तो स्टार है, स्टार और बस है, ठीक है। तो हमारी जो टोपोलॉजीज हैं वो स्टार और बस है। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? आई गेस दिस वी हैव डन, ठीक है। हमारा जो आंसर मुझे याद भी है, इंटरकनेक्टेड, मैंने क्लिक भी किया था। सो दिस इज ये वाला। ओके, तो आगे वाले में चलते हैं। अब आपको यहाँ पर गेस करना है कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है। तो देखिए, ये आपका ए ऑप्शन है जिसको आपको आंसर करना है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, और ये आपका डी ऑप्शन है कि किसके बारे में बात हो रही है। ए को पढ़ते हैं। कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म्ड बाय connecting a laptop with the mobile phone's hotspot internet. Basically, the network formed by connecting personal devices is called a ओके। तो कंप्यूटर नेटवर्क जिसकी बात हो रही है, हॉटस्पॉट है इसके अंदर, तो किसके बारे में बात कर रहा है? बेसिकली देखिए, हॉटस्पॉट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो पर्सनल डिवाइस लिखा हुआ है, तो किसके बारे में बात हो रही है? पैन के बारे में। नेक्स्ट कहता है कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड इन अ स्कूल बिल्डिंग, बिल्डिंग की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो नेटवर्क एस्टैब्लिश हुआ है, जो एरिया को हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो पैन और लैन हमारे दो आंसर हैं। केबल टीवी नेटवर्क इज अ सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। केबल टीवी का हम एग्जाम्पल देंगे तो वो पूरे शहर के अंदर अपना जो है नेटवर्क जो है देते हैं, तो पूरे शहर की बात हो रही है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। अब कहता है कि दिस इज डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू द एनालॉग सिग्नल, और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। तो ये कौन करता है? तो ये बिल्कुल हमारा मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर करता है, MODEM, ठीक है, मॉडेम। देन कहता है आपके पास में दिस इज डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द डेटा पैकेट्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पर देखिए, आप एक जगह से जब दूसरी जगह डेटा भेज रहे हो, तो एक रूटर से होते हुए डेटा दूसरे रूटर में, दूसरे से तीसरे में, तो ये रूटर्स का काम होता है। तो आपके पास में मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर एंड राउटर्स। कहता है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द यूनिक एड्रेस असाइंड टू ईच नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखिए, NIC जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके ऊपर जो एक यूनिक एड्रेस छपा होता है वो होता है MAC, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, राइट, ठीक है। ओके, तो ये यूनिक एड्रेस होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। ये मैन्युफैक्चर्ड जो कंपनी होती है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर पहले से ही छाप करके देती है। चलिए, व्हाट इज ए कम्युनिकेशन चैनल? व्हाट इज ए कम्युनिकेशन चैनल? कम्युनिकेशन चैनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम जो है डेटा आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सो कहता है कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नहीं, ये तो प्रोटोकॉल हो गया ना। इट इज़ अ मीडियम, हाँ ये मीडियम होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये मीडियम है। जब हमें एक मैसेज दूसरे जगह पर भेजना है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर हमें मैसेज भेजना है, तो येस, इट्स अ कम्युनिकेशन चैनल, इट्स अ मीडियम। वैसे अगले वाला कहता है कि दिस इज डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द डेटा पैकेट और वट एवर, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ए के बारे में बात हो रही है। मेरे क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि अक्सर जो बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाते हैं 11th एंड 12th के लिए, तो ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि बच्चे जो हैं वो बंद करके रहें क्लास के साथ में। तो वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये थियोरेटिकल चैप्टर होते हैं, तो थ्योरी में जो है कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा मज़ा नहीं आता है ना, और वो बुक से पढ़ना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं थ्योरी वाले चैप्टर्स को। तो उनको ऐसा होता है कि जो है मतलब चीज़ें हैं जो याद रह जाएं कम पढ़ करके भी, या फिर जितना पढ़ें उतना हमें याद रह जाए, तो इसलिए स्लाइड्स को थोड़ा उनके हिसाब से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस बहुत अगर सिंपल होंगे तो मैं उनको इस तरीके से प्रेजेंट
करती हूँ कि ताकि बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए एंड ऑफ कोर्स क्लास में रुकने पर मजबूर हो जाए, है ना। ओके, तो ये जो मैं तरीका समझा देती हूँ कि मैंने किस सोच के साथ में इसको बनाया कि ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। सुपर कूल। अब आपको ऑप्शन ए और बी के अंदर से ढूंढना है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपने ढूंढ लिया। अब उसके बाद में आप इधर से आंसर करेंगे, जैसे कि इसने कहा है कि इन डैश डेटा पैकेट्स आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क। ठीक है, तो स्टोर्ड ऑन द डिस्क किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसके बारे में आपको बताना है। देन कहता है कि वाइल इन डैश द पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड साइज आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी मेकिंग। देखिए इसमें क्या है, आपकी स्विचिंग टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है। देखिए एक स्विचिंग टेक्निक है जिसका नाम है मैसेज स्विचिंग टेक्निक। जब मैं पढ़ाऊंगी तो डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखिए मैसेज स्विचिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आपका डेटा है ना, जो वो स्टोर होता है देन आगे फॉरवर्ड होता है, स्टोर होता है फॉरवर्ड होता है। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि जो है एक पर्टिकुलर साइज का पैकेट राउटर के पास पहुंचता है, फिर दूसरे रूटर के पास पहुंचता है, ऐसे करते करते आपका डेस्टिनेशन तक जाता है। तो हम मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ब्लैक वाला होगा। ठीक है, ओके। कहता है कि इट इज़ अ कम्युनिकेशन कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क, इट रेफर्स टू द डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ चैनल और मीडियम। देखिए कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है, तो बिल्कुल बात हो रही है किसकी, बैंडविड्थ की यहाँ पर, राइट। ठीक है, बैंडविड्थ, अच्छा दोनों बैंडविड्थ ही है। हाँ ठीक है, तो अभी आपको आंसर करना है इनके अंदर की क्या गैस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ए बी सी के अंदर से जनरली विद इन 5 किलोमीटर अप टू जनरली सिटी के अंदर अक्रॉस अन कॉन्टिनेंट्स, और ठीक है कॉन्टिनेंट की बात हो रही है तो मैन की बात हो रही है, सॉरी वैन की बात हो रही है, दैट्स माय बैड, वैन की बात हो रही है। सिटी की बात हो रही है तो मैन की बात हो रही है। ठीक है, अगर बिल्डिंग्स की बात हो रही है तो लैंड की बात हो रही है। तो लैंड मैन वैन किस में आ रहा है, वही आपका आंसर है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे एंड चलिए अभी आपको मिलने वाले हैं कब, अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। एंड नेटवर्किंग के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल जाएंगे, तो मैं आपको इसका PDF भी है जो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही जुड़े रहना चैनल के साथ में, और दोस्तों के साथ में आप बिल्कुल है जो चैनल को शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर अगर आपको कोई भी और चीज़ पूछनी है रिलेटेड टू 11th एंड 12th सिलेबस, येस यू कैन आस्क। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचार ज़रूर है जो प्रकट करेंगे और अपने डाउट भी प्रकट करेंगे। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।